Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva and you are watching Self Improvement with भूमिका गुंडवाल। तो अब तक हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में और अपने आप को मेंटली डिटॉक्स करने के बारे में। अब हमारी लाइफ में एक ज़रूरत आती है कि हम अपने आप को पॉजिटिविटी से भरें। आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज इन सब का शिकार हो जाता है। और ये सब चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी मेंटल इंस्टेबिलिटी का प्रमाण है, आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का प्रमाण है। इमोशन का मतलब सिर्फ रोना या कमज़ोर फील करना नहीं होता। इमोशन हर टाइप के होते हैं। कमज़ोर फील होना, रोना, गुस्सा आना, बुरा लगना, बहुत अच्छा लगना, बहुत खुशी होना, ये सब इमोशन है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो किसी चीज़ पर, तो वो भी यही इंडिकेट करता है कि आपका आपके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आपका आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। आपको बुरा लग रहा है तो आपकी आंखें भर आ रही हैं, है ना। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सामने वाले पर चिल्ला रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप उस खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये सब इंस्टेबिलिटी के कारण होता है। और इन सारी चीज़ों का एक सोल्यूशन होता है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन को लेके हमारे दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मेडिटेशन तो पता नहीं कितनी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो हम आम लोग या आम दिनचर्या में, आम लाइफ में नहीं कर सकते। हमें तो भाई मेडिटेशन सीखने के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने दिमाग को रेस्ट देना। ठीक है, अपने दिमाग को ठंडा रखो। देखो, एक टर्म होती है माइंडफुलनेस, जिसका मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसको मॉनिटर करो। ठीक है, तो माइंडफुलनेस ही होती है मेडिटेशन में। अब उससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आपको मेडिटेशन कैसे करनी है, मैं आपको मेडिटेशन करने की वजह बताती हूँ। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था, एवरी हाउ शुड स्टार्ट विद अ वाई मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन का एक बेनिफिट होता है कि वो आपका फोकस बढ़ाता है, आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन कम करता है। आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बैकग्राउंड में आपके दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स चलते रहते हैं जो आपको पूरी तरह से उस काम में डूबने से रोकते हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी इस वजह से बाधित होती है। आप पूरी तरह से प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका 100% फोकस है ही नहीं। आपके दिमाग में पैरेलली कुछ और चल रहा है, आप मल्टीटास्किंग करने की सोच रहे हो, है ना। और ये मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको मेडिटेशन इस वजह से भी करनी चाहिए। एक मेडिटेशन से आपकी लाइफ में पीस आती है। ठीक है, कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। मेडिटेशन आपको एनर्जाइज करता है पूरे दिन काम कर पाने के लिए, अच्छी एनर्जी से काम कर पाने के लिए, अपने आप में पॉजिटिविटी भर के नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन का टाइम क्या होना चाहिए। आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेडिटेशन सुबह के टाइम होती है। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट कुछ फिक्स टाइम आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी वक्त उठ रहे हैं आप उस वक्त मेडिटेट कर सकते हैं। आप सोने से पहले मेडिटेट कर सकते हैं। दिन में जिस वक्त भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है आप मेडिटेट कर सकते हैं। अब ये मेडिटेशन होती कैसे है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन का मतलब है अपने दिमाग को शांत करना। और फिर भी अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि देखो हम बिगनर हैं, हमारे दिमाग में डेफिनेटली थॉट्स आएंगे। ठीक है, आपको थॉट्स को प्रिवेंट नहीं करना है, आपको थॉट्स को जबरदस्ती रोकना नहीं है। आपको एक थॉट को एक थॉट की तरह ट्रीट करना है और उसको जाने देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक थॉट आया, मान लो पड़ोस के अंदर कोई बर्तन की आवाज़ आती है, आपके घर में बर्तन की आवाज़ आती है। एक थॉट आया कि शायद कोई उठ गया है। डोंट होल्ड इट एंड कीप ऑन थिंकिंग कौन उठाए, क्या कर रहा होगा, नहीं। ये थॉट आया, लेट इट गो, जाने दो। ठीक है, आपको मॉनिटर करना है, आपको ऑब्जर्व करना है खुद को कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको किसी ना किसी चीज पर फोकस करना है। ठीक है, दैट इज टू इंक्रीज योर फोकस। फॉर एग्जाम्पल, जो एक सबसे इजी तरीका बताया जाता है वो है अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। आपको सिर्फ नाक से जो आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको पीसफुली ऑब्जर्व करना है कि आप सांस ले रहे हो, आपकी जो सांसें हैं वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा रही हैं, आप पॉजिटिविटी से, आप ऑक्सीजन से भर रहे हो।
इस तरह से आपको अपनी सांस पर ध्यान लगाना है। आप अपनी किसी उंगली की टिप पर ध्यान लगा सकते हो, किसी भी चीज पर। यू डोंट नीड टू वॉच इट। अपनी आंखें बंद रखो। देखो, हमारी 5 सेंसेस होती है, ठीक है, और जब 5 सेंसेस काम करती हैं तो दिमाग 5 में बट जाता है। कभी नोट किया है कि हमें कोई बहुत धीमी सी आवाज आ रही होती है, हमें पता नहीं होता ये आवाज किसकी है, तो हम आंख बंद करके सुनने की कोशिश करते हैं। ये हमें पता नहीं होता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट हम करते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम अपनी 4 सेंसेस को रोक देते हैं तब हमारा पूरा फोकस उस एक 5वीं सेंस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मेडिटेट करने के लिए, फोकस करने के लिए आपको अपनी सेंसेस को ब्लॉक करना पड़ता है। आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, आपको कानों के अंदर इंफॉर्मेशन आपके जाएगी, पर आपको उससे बाहर निकलना है। आपको अपना पूरा फोकस किसी एक चीज पर लगाना है। अगर थॉट आ रहा है तो आया और गया, ठीक है। आप फोकस करो अपनी बॉडी पे। आप अपने पैर के अंगूठे पर कर सकते हो, अपनी उंगली की टिप पर कर सकते हो। आप कुछ विजुअलाइज कर सकते हो एज इफ, ये बहुत एक फेमस विजुअलाइजेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे मानिए कि आप एक बॉटल है, ठीक है, और आप में कोई पॉजिटिविटी भर रहा है, ठीक है, और धीरे 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 आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। ये विजुअलाइजेशन करनी है आपको, ठीक है। आपको इनिशियली 10 मिनट या 15 मिनट से स्टार्ट करना है और आप इसको आधे घंटे तक, 45 मिनट तक आपको इसको, आपका एंड गोल होना चाहिए कि मैं आधे घंटे तक उस स्टेट पर पहुंचूं। आधे घंटे मुझे मेडिटेट करना है लाइफ में, ठीक है। वो फ्यूचर में अगर आप बहुत बिगिनर से इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पर अगर आप जाएंगे तो आप वो अपने आप घंटों तक मेडिटेट कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ में आपको सुबह सुबह एक इतनी शानदार एनर्जी देता है पूरे दिन काम करने की। आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली और हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। हम या तो सामने वाले को कुछ गलत बोल देते हैं या कुछ भी करते हैं। अब जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, आपका दिमाग शांत होने लगेगा और आप 3 सेकंड का पॉज लेंगे। आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे, और इंस्टेंटली रिएक्ट ना करने की वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचेंगे, बहुत सारे दुश्मन बनाने से बचेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। मेडिटेशन का अगर मैं आपको टास्क बताऊं नेक्स्ट वीडियो तक का, तो ये टास्क है कि आपको रोज सुबह उठ के सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस करना है। आपको रोज ये चीज 15 मिनट एटलीस्ट करनी है और आपका गोल होना चाहिए हमें कम से कम आधे घंटे तक पहुंचना है। उसके बाद बुक फॉर लर्निंग मेडिटेशन, इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट मेडिटेशन, देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। प्लीज डू रीड इट। बहुत अच्छी बुक है और इसमें बहुत कुछ है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसकी टेक्निक्स के बारे में। That's all for now and stay tuned and connected till we come up with the next video. Jai Hind.